हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल जेके स्टडी मटेरियल में। आज का वीडियो जनरल नॉलेज विद स्पेशल रेफरेंस टू जेएनके जो 30 मार्क्स हैं यहाँ पर पंचायत अकाउंट असिस्टेंट में। तो इसका मैं फुल मॉक टेस्ट ले रहा हूँ। 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो पहले मैं आपको पेपर पैटर्न बताऊंगा जो आपका यहाँ पर होगा। साथ ही में जनरल नॉलेज विद स्पेशल रेफरेंस टू जेएनके का मॉक टेस्ट लूंगा। तो आप यहाँ पर कोशिश करें, यहाँ पर 30 क्वेश्चन हैं 30 मार्क्स के। तो आप यहाँ पर अपने बताएं कितना हो सकता है। तो यहाँ पर 26 से ऊपर जो होगा, 24 से ऊपर, आपको जो बंदा 24 से ऊपर करेगा यहाँ पर तो समझो 100% उसकी सिलेक्शन है। तो यहाँ पर अपने पॉइंट कमेंट में ज़रूर बताना। तो अगर आपकी पॉइंट कम है तो इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश करना। तो आपने जितना पढ़ा है वहाँ पर आपका यहाँ पर मॉक टेस्ट में क्लियर हो जाएगा। साथ ही में पहले मैं आपको पेपर पैटर्न दिखाऊंगा। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं इसको सब्सक्राइब ज़रूर करें क्योंकि मैं आपके लिए मॉक टेस्ट लाता रहता हूँ। तो यहाँ पर जनरल नॉलेज विद स्पेशल रेफरेंस टू जेएनके जो आपका है 30 मार्क्स का, मैथमेटिक्स स्टेटिस्टिक 10 मार्क्स का, जनरल इकोनॉमिक्स 10 मार्क्स की, नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन 30 मार्क्स की, अकाउंटेंसी एंड बुक कीपिंग 30 मार्क्स की, साइंस आपका 10 मार्क्स का, टोटल 120 टाइम 2 आवर। तो यहाँ पर ऑलरेडी जनरल इकोनॉमिक्स पर भी मैंने बनाया हुआ है, नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन पर भी बनाया हुआ है। आप यहाँ पर आई बाल पर क्लिक करके देख सकते हैं वीडियो। साथ ही में साइंस के लिए मैंने अलग अलग फिजिक्स केमिस्ट्री बायो के 100 MCQ विद आंसर लाकर रखे हैं आपके लिए। तो यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं इस वीडियो में जनरल नॉलेज विद स्पेशल रेफरेंस टू जेएनके। तो आप नोट डाउन करते रहें, साथ ही में अपना नोटबुक साथ में रखें। तो सबसे पहले वीडियो को रोककर अपनी नोटबुक साथ में रखें। तो यहाँ पर आप बताते जाएं क्योंकि आपका जो जो जनरल नॉलेज का जो है ना वो आपको सिर्फ जेएनके का पढ़ना है क्योंकि सिलेबस में दिया हुआ है जनरल नॉलेज विद स्पेशल रेफरेंस टू जेएनके। तो आपके यहाँ पर 30 मार्क्स हैं। तो यहाँ पर मैं आपको बताता जाऊँ जो आपको यहाँ पर क्वेश्चन है, गवर्नमेंट एलोकेट्स रुपीज डैश डैश करोड़ फॉर कंप्लीटिंग जडमूर टनल इन JNK। ये बिल्कुल लेटेस्ट है भी साथ में। तो यहाँ पर इसका आंसर आप जल्दी जल्दी बताएं क्या है। 2379 रुपीज़ करोड़, रुपीज़ 2279 रुपीज़ करोड़, 2479 रुपीज़ करोड़ और 2579 रुपीज़ करोड़। तो यहाँ पर आप जल्दी नोट डाउन करें अपने नोटबुक पर। तो मैं आपको यहाँ पर इसका आंसर जल्द ही बताता हूँ। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 2379 करोड़ रुपीज़। ये जो है इसका आंसर है। तो यहाँ पर मैं आपको बताऊँ नेक्स्ट, जम्मू एंड कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन रीनेम्स PHE एंड IFC डिपार्टमेंट एज जल शक्ति डिपार्टमेंट ऑन। यहाँ पर कब रीनेम किया है PHE और IFC डिपार्टमेंट को एज जल शक्ति डिपार्टमेंट। तो आप यहाँ पर जल्दी जल्दी इसका आंसर बता सकते हैं। तो जल्दी जल्दी इसका आंसर बताएं, तब तक मैं नोट डाउन करें। तो यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ इसका जो राइट आंसर है वो क्या है। राइट आंसर है 6 फरवरी 2020। जो इसका राइट आंसर है वो है 6 फरवरी 2020। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, मुस्लिम कॉन्फ्रेंस चेंज इनटू नेशनल कॉन्फ्रेंस। मुस्लिम कॉन्फ्रेंस चेंज इनटू नेशनल कॉन्फ्रेंस ये कब हुई है? जल्दी जल्दी आप यहाँ पर आंसर बताएं। 1939 में, 1942 में, 1938 में, 1936 में। तो यहाँ पर आप जल्दी बताएं कब हुई है। तो जो इसका राइट आंसर है वो मैं आपको बताऊं 1939 में। ये इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4, पंचायत इलेक्शन हेल्ड इन कश्मीर फॉर फर्स्ट टाइम इन। पहली बार पंचायत इलेक्शन कश्मीर में कब हुआ था? तो यहाँ पर आप जल्दी इसका आंसर बता सकते हैं कब हुआ था इसका पंचायती इलेक्शन सबसे पहले। तो आप पहले नोटबुक पर जल्दी इसको टिक करें। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 1969। 1969 इसका राइट आंसर है। फर्स्ट पोइट ऑफ कश्मीर। अब यहाँ पर फर्स्ट पोइट ऑफ कश्मीर कौन है? महजूर है, लल दिद है, नंद ऋषि और नन। यहाँ में से आप जल्दी बता सकते हैं इसका आंसर। तो मैं आपको यहाँ पर जल्दी ही इसका आंसर बताता हूँ, आप नोट डाउन कीजिए इसका राइट आंसर क्या है। तो लल दिद इसका राइट आंसर है। लल दिद इसका राइट आंसर है। और साथ ही मैं आपको बताऊं नंद ऋषि का जो है, नंद ऋषि शेख नूरुद्दीन वली को नंद ऋषि कहते हैं। तो ये भी आप याद रखें, क्या पता उसका नाम आ सके यहाँ पर एग्जाम में। फर्स्ट मुगल गवर्नर ऑफ कश्मीर। जल्दी बताएं फर्स्ट मुगल गवर्नर ऑफ कश्मीर कौन था? मकबूल शाह, कासिम खान, अकबर और जहांगीर। फर्स्ट मुगल गवर्नर ऑफ कश्मीर कौन था?
तो यहाँ पर मैं आपको यहाँ पर आंसर बताता हूँ, वो था कासम खान। कासम खान इसका राइट आंसर है। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ J&K कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ J&K कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, सितंबर 1951, अगस्त 1951, सितंबर 1950, अगस्त 1950। जल्दी इसका राइट आंसर आप दिखाएं। मैं आपको यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है वो है सितंबर 1951। सितंबर 1951 इज राइट आंसर। व्हाट इज द टोटल एरिया ऑफ जम्मू एंड कश्मीर यूटी? जम्मू एंड कश्मीर एज अ यूटी का टोटल एरिया कितना है? अब यहाँ पर लेह लद्दाख को छोड़कर एज अ यूटी बताना है हमें, राइट आंसर क्या है। तो यहाँ पर 2,22,236 किलोमीटर स्क्वायर, 2,22,500 किलोमीटर स्क्वायर, 42,241 किलोमीटर स्क्वायर, 32,241 किलोमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर एरिया कितना है यूटी का? यूटी जम्मू एंड कश्मीर एज अ यूटी का कितना एरिया है? अब स्टेट का मैं नहीं पूछ रहा, जो पहले हुआ करता था अब इसमें चेंजिंग हुई है, इसलिए ये क्वेश्चन मैंने लाया है साथ में। तो इसका आप राइट आंसर जल्दी बता सकते हैं, तो मैं आपको यहाँ पर इसका राइट आंसर बताऊँ, वो है 42,241 किलोमीटर स्क्वायर। टोटल एरिया अंडर राइस कल्टीवेशन इन द वैली ऑफ कश्मीर, टोटल एरिया अंडर राइस कल्टीवेशन इन द वैली ऑफ कश्मीर, सिर्फ कश्मीर वैली में टोटल एरिया कितना है राइस कल्टीवेशन में? तो यहाँ पर 3,74,000 एकड़, 2,74,000 एकर्स, 1,74,000 एकर्स, 74,000 एकर्स। तो यहाँ पर आप जल्दी इसको टिक करें, क्या है आपका राइट आंसर? तो यहाँ पर मैं आपको बताऊँ, इसका जो राइट आंसर है वो है 3,74,000 एकर्स। क्वेश्चन नंबर 10, टोटल एरिया अंडर वीट कल्टीवेशन इन जम्मू एंड कश्मीर यूटी, टोटल एरिया अंडर वीट कल्टीवेशन इन जम्मू एंड कश्मीर यूटी, सिर्फ जम्मू एंड कश्मीर यूटी का, लेह लद्दाख बीच में नहीं है, सिर्फ यूटी का पूछ रहा हूँ मैं। तो यहाँ पर आप इसका जल्दी आंसर बताएं। 31,000 एकर्स, 78,000 एकर्स, 1,09,000 एकर्स, 1,50,000 एकर्स। तो इसका राइट आंसर क्या है आप बताएं जल्दी। तो आज इसका राइट आंसर जो है वो है सी पार्ट, 1,09,000 एकर्स। क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट इज द मोस्ट एक्सपेंसिव क्रॉप ग्रोथ इन J&K आल्सो नोन एज गोल्डन हार्वेस्ट? वीट, राइस, मेज, सेफ्रॉन। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या है? अब तब तक नोट डाउन कीजिए जल्दी। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर जो है वो है सेफ्रॉन। सेफ्रॉन इसका राइट आंसर है, जो है गोल्डन हार्वेस्ट और मोस्ट एक्सपेंसिव क्रॉप। विच नेशनल हाईवे लिंक्स कश्मीर वैली एंड जम्मू विद अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया? नेशनल हाईवे लिंक्स कश्मीर वैली एंड जम्मू विद अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया। अब इसका राइट आंसर क्या है? जल्दी नोट डाउन कीजिए। तो इसका राइट आंसर N41A है, N410 है, N41C है, N411 है। तो जो इसका राइट आंसर है वो है N41A। N41A इज राइट आंसर। When did JKSRTC came into existence? When did JKSRTC came into existence? तो इसका राइट आंसर आप जल्दी बताएं। तो इसका जो राइट आंसर है वो मैं आपको बताऊं, 1976। 1976 इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 14, द उड़ी फर्स्ट पावर प्रोजेक्ट जनरेट डैश डैश मेगावाट ऑफ पावर? द उड़ी फर्स्ट, क्योंकि इसके दो प्रोजेक्ट हैं इसलिए उड़ी 1 उड़ी सेकंड दिया हुआ है। पावर प्रोजेक्ट जनरेट्स मेगावाट, कितना मेगावाट पावर यहाँ पर जनरेट करता है उड़ी का? तो इसका जो राइट आंसर है वो आप नोट डाउन कीजिए। तो मैं आपको यहाँ पर इसका आंसर बताऊँ, 480 मेगावाट्स। 480 मेगावाट जो है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 15, विच इज़ द फर्स्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट ऑफ J&K? फर्स्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट ऑफ J&K, यहाँ पर क्या हो सकता है आप जल्दी बताएं। फर्स्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट ऑफ J&K, जल्दी बताएं आप, तब तक मैं आपको यहाँ पर इसका आंसर बताऊं। इसका आंसर जो है मोहरा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। मोहरा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो है ये फर्स्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है J&K का। विच रिवर इज ऑल्सो नोन एज सूर्यापुत्री? सूर्यापुत्री, विच रिवर इज ऑल्सो नोन एज सूर्यापुत्री? चिनाब रिवर, झेलम रिवर, इंदस रिवर, तवी रिवर। तो यहाँ पर इसका जल्दी राइट आंसर बताएं। तो मैं आपको यहाँ पर राइट आंसर इसका बताता हूँ, वो है तवी रिवर।
तवी रिवर जो है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 17, विच इज़ द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन एशिया? एशिया की सबसे बड़ी फ्रेश वाटर लेक कौन सी है? वुलर लेक, डल लेक, मंसर लेक या इनमें से कोई नहीं? तो आप इसका आंसर जल्दी नोट डाउन कीजिए। तो इसका जो राइट आंसर है वो है वुलर लेक। वुलर लेक इज़ द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन एशिया। हिल ऑफ हरि पर्वत हैज़ श्राइन ऑफ, हिल ऑफ हरि पर्वत है श्राइन ऑफ शरीका मिता, ललदिद, फजल शाह या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर जल्दी बताएं। तो यहाँ पर जो इसका राइट आंसर है वो है शरीका मिता। ए पार्ट इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 19, हु स्टार्टेड द कंस्ट्रक्शन ऑफ रघुनाथ मंदिर? रघुनाथ मंदिर की कंस्ट्रक्शन किसने स्टार्ट की थी? रणबीर सिंह, अता मोहम्मद खान, महाराजा गुलाब सिंह या इनमें से कोई नहीं? तो आप इसका राइट आंसर जल्दी ही बता सकते हैं कौन था? तो जो इसका राइट आंसर है वो है महाराजा गुलाब सिंह। महाराजा गुलाब सिंह इज़ द राइट आंसर। उसी ने स्टार्ट किया था कंस्ट्रक्शन रघुनाथ मंदिर की। जहांगीर बिल्ड द शालीमार, शालीमार इन श्रीनगर फॉर, शालीमार जो है वो जहांगीर ने किसके लिए बनाया था? शालीमार बाग किसके लिए बनाया था? अकबर के लिए बनाया था, नूरजहां के लिए बनाया था, मुमताज़ के लिए बनाया था या इनमें से किसी के लिए नहीं बनाया था? तो आप इसका राइट आंसर जल्दी बता सकते हैं क्या है? तो मैं आपको यहाँ पर बताऊँ, जो इसका राइट आंसर है वो है नूरजहां। नूरजहां के लिए उसने बनाया था शालीमार। ट्रीटी ऑफ अमृतसर वाज साइंड बिटवीन गुलाब सिंह एंड, किसके साथ, किस कंट्री के साथ हुई थी ट्रीटी ऑफ अमृतसर? ब्रिटिश के साथ, इंडिया के साथ, पाकिस्तान के साथ, चाइना के साथ? गुलाब सिंह की ट्रीटी, या जो ट्रीटी ऑफ अमृतसर है किसके साथ हुई थी? चाइना, पाकिस्तान, इंडिया या ब्रिटिश? तो जल्दी आप नोट डाउन कीजिए इसका राइट आंसर। तो मैं आपको यहाँ पर इसका राइट आंसर बताता हूँ, वो है ब्रिटिश। ब्रिटिश इसका राइट आंसर है। पीरियड ऑफ डोगरा रूल इन कश्मीर, क्वेश्चन नंबर 22, पीरियड ऑफ डोगरा रूल इन कश्मीर, डोगरा रूल कब रहा था? 1819 टू 1846, 1800 टू 1819, 1846 टू 1947? इसका राइट आंसर जल्दी जल्दी लिखते हैं आप। तो इसका राइट आंसर क्या है? तो जो इसका राइट आंसर है वो है 1846 टू 1947। पीरियड ऑफ सिख रूल इन कश्मीर, अब सिख रूल कब था, पीरियड था 1890 टू 46, 1800 टू 1819 और 1846 टू 1947। 1846 टू 1947 अभी हो गया, डोगरा रूल था। अब दो बच्चे, इनमें से राइट आंसर क्या हो सकता है? आप जल्दी यहाँ पर इसका आंसर अपनी नोटबुक पर लिखें। तो यहाँ पर मैं आपको यहाँ पर इसका राइट आंसर बताता हूँ, वो है 1819 टू 1846। ये सिख रूल था कश्मीर में। ऑन विच डेट इंडस वाटर ट्रीटी वाज साइन? 19 सितंबर 1965, 19 सितंबर 1970, 19 सितंबर 1966, 19 सितंबर 1960? तो इसका राइट आंसर क्या हो सकता है? आप जल्दी नोट डाउन करें। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर मैं आपको बताता जाऊँ, जो इसका राइट आंसर है वो है डी पार्ट, 19 सितंबर 1960। हाउ मच वाटर, हाउ मच वाटर इंडिया कैन यूज़ फ्रॉम द इंडस वाटर? अब ट्रीटी के थ्रू इंडस वाटर का कितना पानी इंडिया यूज़ कर सकती है? 30%, 10%, 20% और 50%? तो आप जल्दी नोट डाउन करें इसका राइट आंसर। तो आपको मैं बताऊं, इसका राइट आंसर है सी पार्ट, 20%। क्वेश्चन नंबर 26, द लेंथ ऑफ चिनाब रिवर इज 1000 किलोमीटर, 1180 किलोमीटर, 1250 किलोमीटर और 1400 किलोमीटर? तो जल्दी इसका राइट आंसर बताएं। तो मैं आपको यहाँ पर इसका राइट आंसर बताता हूँ क्या है। तो इसका राइट आंसर है 1000 किलोमीटर। लेंथ ऑफ चिनाब रिवर है 1000 किलोमीटर। इन द कश्मीर वैली द फर्स्ट ट्रेन स्टार्टेड रनिंग बिटवीन, ये कहाँ से कहाँ थी? बडगाम से अनंतनाग, अनंतनाग से श्रीनगर, जम्मू से श्रीनगर, डोडा से अनंतनाग? क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर क्या है? जल्दी नोट डाउन करें। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर है बडगाम से अनंतनाग, बडगाम एंड अनंतनाग। फर्स्ट ट्रेन स्टार्टेड रनिंग बिटवीन बडगाम एंड अनंतनाग। क्वेश्चन नंबर 28, विच इज़ द मोस्ट एंशंट इंडस्ट्रीज ऑफ JNK? इनमें से मोस्ट एंशंट इंडस्ट्री कौन सी है? आयरन और पेपर, सिल्क, कॉटन? आप जल्दी बता सकते हैं इसका राइट आंसर।
तो मैं आपको यहाँ पर इसका राइट आंसर बताता हूँ, आप नोट डाउन कीजिए। सिल्क, सिल्क इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 29, सेकंड मेन इकोनॉमिक एक्टिविटी इन JNK। सेकंड मेन इकोनॉमिक एक्टिविटी इन JNK, एग्रीकल्चर, टूरिज्म, फिशिंग, इनमें से कौन सा है सेकंड मेन इकोनॉमिक एक्टिविटी इन JNK? जल्दी नोट डाउन कीजिए। तो मैं आपको यहाँ पर इसका राइट आंसर बताता हूँ। तो इसका राइट आंसर जो है वो है टूरिज्म। टूरिज्म इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 30, हु वाज द लीड एक्टर इन द हिंदी फिल्म कश्मीर की कली? तो ये ऑलरेडी यहाँ पर JKSSB के एग्ज़ाम में पूछा गया है ये सवाल, तो मैं आपको इसीलिए ये क्वेश्चन रखा साथ में। राज कपूर, जोरावर सिंह, शमी कपूर और राजकुमार। तो इसका राइट आंसर आप जल्दी बताएं, इसका राइट आंसर क्या है? तो नोट डाउन कीजिए जल्दी। तो मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ, इसका राइट आंसर है शमी कपूर। इसका राइट आंसर है, क्योंकि जो लीड एक्टर था इस हिंदी फिल्म कश्मीर की कली में वो था शमी कपूर। तो आप बाकी और भी अगर आपको किसी टॉपिक पर यहाँ पर मॉक टेस्ट करना है तो आप यहाँ कमेंट में बता सकते हैं, मैं आपके लिए अच्छे तरीके से प्रिपेयर करूँगा एक मॉक टेस्ट। और कंप्यूटर, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश, साइंस पर ऑलरेडी मैंने बनाया है, आप यहाँ पर देख सकते हैं, उनका ऑलरेडी देख सकते हैं, आप वहाँ से यहाँ पर अपना मॉक टेस्ट कंप्लीट कर सकते हैं। तो अपने यहाँ पर पॉइंट बताएं, यहाँ पर 0.25 नेगेटिव मार्किंग कट करके यहाँ पर पॉइंट कमेंट में ज़रूर लिखें, तो यहाँ पर आपके लिए बिल्कुल बेस्ट रहेगा। इस वीडियो को बाकी फ्रेंड्स तक ज़रूर शेयर करें। थैंक यू सो मच।